जय श्री कृष्णा। मैंने दोबारा लाइव स्टार्ट कर दिया। देयर इज़ सम टेक्निकल इशू, दैट्स वाई मैम नॉट कनेक्टिंग अस एंड हम फिर से जो है मैम को कनेक्ट कर रहे हैं। आप लोग दोबारा जल्दी जल्दी आ जाओ। और आज हम लाइव सेशन करने जा रहे हैं शशि शर्मा मैम जी के साथ, जिन्होंने श्री कृष्णा में सत्यभामा का कैरेक्टर प्ले किया था। और उन्होंने बॉलीवुड में 200 मूवी, 250 से ज़्यादा सीरीज़, बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस और बहुत ही जानी मानी हस्ती, परिचित, हर एक घरों में प्यार की जाने वाली एज सत्यभामा। आज हम उनके साथ लाइव सेशन करने जा रहे हैं। आप लोग दोबारा जो है आएँ एंड हाँ ठीक है, तुम बोलते हो तब तक ना। ये हम लोग हेलो हेलो, आप लोग जो है दोबारा फिर से कनेक्ट हों। और जो है मैं थोड़ा सा आज के लाइव सेशन के बारे में बता दूं। आज हमारा जो है लाइव सेशन होने जा रहा है शशि शर्मा मैम के साथ, जिन्होंने श्री कृष्णा में सत्यभामा का कैरेक्टर प्ले किया हुआ है। और बहुत जल्दी हम उनके साथ कनेक्ट होने जा रहे हैं अगेन। और बहुत सारे लोग, नहीं ये नहीं, देखो हाँ, सब वेट कर रहे हैं, बस जो है शायद कोई टेक्निकल इशू है, दैट्स वाई। जैसे ही मैम इस पेज पे लाइव आती हैं, हम जो है रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेंगे। मैम को बोलो वो रिक्वेस्ट नहीं करें, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप में से जो लोग जो है मैम के लाइव के साथ जो आप एक काम करिए, जो है श्री कृष्णा फ़ैन क्लब दीदी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप एक बार जा करके मैम को कमेंट ये करें कि हमारा लाइव सेशन ज्वाइन करें। वो नहीं, मैं कमेंट कर रहा हूँ, मैं देख तो रहा हूँ। मैम हमारे मैसेज तो देख रही हैं, बट पता नहीं क्या हुआ। देखो, कोई बोलो कि कोई अगर मैम लाइव ज्वाइन आए, मैम जैसे लाइव आए तुमको बताया तुरंत। अरे यार, आप में से कोई जैसे ही मैम इस पेज को ज्वाइन करती हैं लाइव को, तुरंत आप मुझे बताएं। उनको बोलो ना कि आप रिक्वेस्ट करो मेरे लाइव पे आकर के एंड कर दें। बोलो। फिर से उनको यहाँ कॉल कर लो, यहाँ बता दो सब कुछ, सब प्रिंट करो, एंड करो। एक रिक्वेस्ट आई है, हाँ हाँ, आ गई। मैम की रिक्वेस्ट आ गई है। वेटिंग। मैम हमारे साथ लाइव आ गई हैं, बस हम ज्वाइन करने वाले मैम को। आप बने रहे हमारे पेज के साथ। ज्वाइन हो रहा है और आप लोग वापस से दोबारा से आ जाएं। बहुत सारे लोग जुड़े थे पहले, इससे पहले, और आप लोग जो है दोबारा से आएं। मैम आपका वीडियो पॉज हो गया है। मैम आपको हमारी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आ रही है। मैम आपका वीडियो नहीं आ रहा है। आपका वीडियो क्यों नहीं आ रहा पॉज, है? नहीं, पॉज तो नहीं है। वीडियो आपका नहीं आ रहा है। बोलो तो ग्रीन दिखाई दे रहा है शायद आपका। आपका ग्रीन दिखाई रहा है। कैमरे के आगे कुछ तो पढ़ नहीं गया, ऐसा कुछ तो नहीं है ना मैम? एक बार एक प्लीज सेकंड। नहीं, कुछ भी नहीं है, वो आपकी ही तरफ से आ रहा है, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है। आपको मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है? आपको मेरा वीडियो दिखाई दे रहा है मैम? हाँ, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अच्छा, आपको, हाँ, एक बार हम दोबारा से फिर कनेक्ट करते हैं। मुझे लगता है शायद कोई इशू है। मैं एक बार दोबारा से करता हूँ। हाँ, एक मिनट रुको। ये स्क्रीनशॉट इसका नहीं, लाइव का। जय श्री कृष्णा मैम। हेलो, नमस्ते, कैसे हैं? जय श्री मैम कृष्णा। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताएं। बस मैं ठीक हूँ। देखिए, आपके प्यार के चक्कर में मुझे आधा घंटा वेट करना पड़ा, वो कनेक्ट नहीं हो रहा था, नेटवर्क का कुछ इश्यू था शायद। इस वजह इसके लिए मैम मैं सबसे पहले आपसे और अपने दर्शकों से माफी मांगता हूँ। शायद कोई टेक्निकल इशू थी, दैट्स वाई नहीं हो पा रहा था।
कभी कोई कभार बात हो जाता है 100 में से एक बार में। तो मैम आपकी तबीयत अच्छी है मैम, आपके स्वास्थ्य अच्छे हैं? बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग यहाँ नीचे कमेंट कर रहे हैं मैम, और जो है बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, आप एक बार उनको हाय बोल दें। और बहुत सारे लोग आपको मैम हेलो तो बोल रहे हैं। एवरीबॉडी, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत जय श्री कृष्णा। आप लोगों के प्यार के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। मैम मैं आपका इस लाइव सेशन में स्वागत करता हूं, और जो है अपने पूरे 5000 की फैमिली जो हमारी फैन क्लब की, उसकी तरफ से मैं आपको मैम आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। थैंक यू। और मैम जैसे कि बहुत सारे लोग जो है आपके फैंस क्रेजी हो रहे हैं, और वो बहुत बहुत लोग का ये डीएम था मैम, बहुत लोग ये जानना चाहते थे कि मैम आपने जो है बचपन में क्या हमेशा से एक्ट्रेस बनने का ही सोचा था, या आपका यही सपना था हमेशा से, या इससे कुछ भिन्न? नहीं, ऐसा सोचा नहीं था, मैं तो पायलट बनना चाहती थी। अच्छा। मुझे तो प्लेन उड़ाने का शौक था। लेकिन अच्छा। वो भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद अच्छा। घर वालों ने फोर्स किया, घर वालों ने कहा कि आप आरएएस कीजिए, अच्छा। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। वो मैंने किया और वो मेरा हो गया था। आज अगर मैं वो ज्वाइन करती तो कहीं कमिश्नर जरूर होती। अच्छा। खैर, बट शायद मेरी डेस्टिनी सत्यभामा की यहाँ लिखी थी, इसलिए मुझे मुंबई आना पड़ा और मैं आप लोगों के सामने हूँ। मैम मैम अगर आप अगर अगर आप भी किसी और फील्ड में होती तो एज अ सत्यभामा हमें इतना अच्छा कैरेक्टर कहाँ देखने को मिलता। तो जो होता है बिल्कुल आई थिंक नहीं। बहुत अच्छे के लिए होता है, और भगवान बहुत बहुत ही अच्छा सोचते हैं। और थैंक मैम जैसे आपने बताया कि सत्यभामा का कैरेक्टर आपने किया, तो मैम सत्यभामा के कैरेक्टर के लिए क्या ऐसा था कि क्योंकि शशि जी इस रोल के लिए आई तो उनको सीधा मिल गया, या उसके पीछे कुछ लोग लाइन में थे? मुझे नहीं पता कुछ लोग लाइन में थे या नहीं थे, मुझे अच्छा। डायरेक्टली लिया गया था। तो आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैम 90s के दशक में, और उस समय मतलब जैसे जैसे मैंने आपके कुछ इंटरव्यूज देखे हैं, टीपू सुल्तान आया उसके बाद से मैम जो है बहुत लीड कैरेक्टर मिलते गए, एंड जो है टीपू सुल्तान के मैंने बाद आपने जो है मुंबई में का पहला शो था, उसके बाद वो मेरा माइलस्टोन था। उसके बाद मैं फिल्में भी बहुत करती रही, शोज भी बहुत करती रही, बस मैंने लीड जी मैम। कैरेक्टर ही। और अभी भी चाहत है, हालांकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि दूसरे शतक में जाने के बाद आपको थोड़ा रुक जाना चाहिए, पर मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं रुक गई तो शायद मैं बीमार हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे आपका प्यार नहीं मिलेगा। तो मैं तो बिल्कुल बिल्कुल चाहती सही बात। दर्शक दर्शक इस तरह की डिमांड करें कि मुझे कैरेक्टर अभी भी मिलते रहें, और उसकी वजह से मैं आगे बढ़ती रहूं, क्योंकि आपका प्यार है तो मैं हूं। ये वो आपका हमें आज प्यार के लाइव नहीं सेशन में दिख रहा है, वो आज के हाँ लाइव जी। सेशन में दिख रहा है, यहाँ पे भी लोग तुरंत ज्वाइन हो गए, एंड आपने जो लाइव स्टार्ट किया उसमें बहुत सारे लोग ज्वाइन हुए सीधा। और जैसे कि मैम जो है आपने बताया कि टीपू सुल्तान के बाद आप जो है मुंबई आ गई, तो क्या मैम इससे पहले मैं अपने दोस्त को बता दें, जो मैम राजस्थान से बिलोंग करती हैं, और मैम टीपू सुल्तान से पहले जी, आपने मैं जर्नी। जयपुर से बिलोंग जी, मैं जी जयपुर से मैम बिलोंग आपने। करती हूँ। जयपुर से ही मैंने एजुकेशन ली है। और मैं हिंदी लिटरेचर से एमए हूँ। बाकी आप हिंदी लिटरेचर से एमए हैं मैम? मैम आपने जर्नी कैसे स्टार्ट करी, मतलब कि क्योंकि उस समय में आज के मुकाबले उस समय में इतने ज्यादा पेरेंट्स वो नहीं होते थे कि अपने बच्चों को एज ए एक्टर देखें, या एक्टर या एक्ट्रेस बनाना चाहें, तो उस समय में जर्नी कैसे रही थी आपकी, मतलब? एक्चुअली मैं तो बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हूँ। अब तो नहीं है अच्छा। वो फैमिली वैसी, लेकिन अब वो फैमिली बदल चुकी है। लेकिन उस टाइम पे बहुत ऑर्थोडॉक्स टाइम था बच्चों के लिए, जैसा आप जानते हैं, स्पेशली गर्ल्स के जी। लिए। जी। तो घर वाले ये सब पसंद नहीं करते थे। और खासतौर से जब मैंने एक फिल्म की थी, चांदा थारे चांदनी, जो जी। राजस्थानी फिल्म थी। जी और मैम। उसमें मैं हीरोइन थी। तो वो फिल्म के 6 सीटर लगे हुए थे। उसके बाद मुझे टीपू सुल्तान मिला, और टीपू सुल्तान का भी एक्चुअली वो महारानी मैसूर का कैरेक्टर अपने साथ लाए थे, लेकिन उनको था कि नहीं, कोई रॉयल ब्यूटी हमें चाहिए जो महारानी लग सके, जो उनको एक जुमा तलाश रंगे। नहीं। तो
मुझे तलाश किया गया, जयपुर में बहुत खोजा गया। उस समय मैं थिएटर अच्छा। करती, क्लासिकल डांसर थी मैं, क्लासिकल में विशारद हूँ। मैंने ये मेरी ऑफिशियल डिग्री ली हुई है, अच्छा। और इंडिया को रिप्रेजेंट किया हुआ है जापान में, उसके लिए आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट ऑल्सो। तो ऐसी बहुत सारी अच्छी चीजें हुई जिसमें कि अ, जो अच्छे एक अनुभव मिलते रहे। तो टीपू सुल्तान जब हुआ तो टीपू सुल्तान में भी ये था कि भाई ठीक है, जयपुर में है, कर लेंगे, एक शौकिया कर जी। लेंगे, फिर देखेंगे क्या जी करना है। उस समय तक ये नहीं सोचा था कि मैं एक प्रोफेशनली यहाँ की एक आर्टिस्ट बन जाऊंगी। बस उसके मैम, जैसे बाद आपने जी। जैसे आपने बताया कि जो है आप एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से थी, एंड उतना उतना आसान नहीं होता था कि लोग निकलें, बच्चे निकलें और अपने मन का कुछ कर पाएं अपने परिवार से बियॉन्ड जा करके। तो क्या ऐसा भी कुछ रहा था कि जो है फैमिली की तरफ से आपको सपोर्ट कब, मतलब बेसिकली सपोर्ट कब, टीपू सुल्तान के बाद से आपको सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो गया या उससे पहले? हाँ, हो गया था, क्योंकि मेरी कोशिश ये थी कि मैं जो भी काम करूं वो हम्म। दोनों परिवार की मर्यादाओं को मेंटेन करके चलूं। जी। तो मैंने बहुत सारे शुरू शुरू में कुछ हीरोइन रोल किए, फिर उसके बाद जहां मुझे प्रॉब्लम आती थी तो मैं क्विट कर देती थी। आज भी मैं जो रोल्स जो है मुझे पसंद आते हैं वो मैं करती हूँ, बाकी नहीं करती हूँ। तो ऐसा थोड़ा सा चूजी पना मेरा रहा है। जी मैम, अभी एंड एक इसलिए कमेंट आया नीचे जो है इसके लिए बहुत सारे उसको कमेंट आ रहे हैं। तो ऊपर वाले को शुक्रिया कहती हूँ कि उसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं चूज कर सकूं, वरना चॉइस तो कहाँ मिलती है। बहुत बिल्कुल सही लकी। बात है मैम। बिल्कुल। मैम, अभी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, कमेंट मेरे आंख के सामने भी पड़ा तो मैं उसे पढ़ देता हूँ कि मैम हाँ अभी जी। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? अभी आप जी कहाँ मैं रहते हो मतलब? जी, जयपुर मैं तो आपने बताया, अभी आप रहते हो? पर मैं रहती अभी बॉम्बे हूँ। अच्छा, मैम अभी बॉम्बे में रहती हैं, तो जिसका कमेंट था जो है। और मैम, जैसे कि हमें पता है कि आपने जो है महाभारत में भी काम किया है, कृष्णा में काम किया ही किया है, साथ ही साथ बी आर चोपड़ा जी के साथ आपने 2 दशक तक काम किए, और आप महाभारत में भी थी। तो आपको बेसिकली जो है आपको दोनों दोनों श्री कृष्णा में, जैसे कि श्री कृष्णा में एस डी सर ने काम किया है, एंड उसके बाद नीतीश भारद्वाज ने काम किया है, नीतीश भारद्वाज सर ने जो है काम किया है महाभारत में, तो उन दोनों में से आपने दोनों के साथ काम किया है। तो ये बहुत कम ही कैरेक्टर के साथ हो पाया कि दो के दोनों इतने बेहतरीन सोच और दो में काम करने का मौका मिले। तो मैम, आपको बेसिकली जो है क्या ज्यादा पसंद था, जो है आपको किन के साथ, मतलब आपको कौन कैरेक्टर ज्यादा अच्छा लगता था श्री कृष्णा का, नीतीश भारद्वाज सर जी का या फिर एस डी सर का? नहीं, मुझे दोनों कैरेक्टर अच्छे लगते थे, दोनों मेरे कृष्णा बहुत क्यूट थे, तो कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं, अच्छा। दोनों मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। और अच्छा। एसडी को तो काफी लोगों ने बहुत अच्छे रूप में पसंद किया। तो सबकी जी। अपनी चॉइस, बट मेरे लिए तो दोनों बेहतरीन कलाकार हैं और रहेंगे हमेशा। जी बिल्कुल। मैम, आप कृष्णा को कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि आपने जो है एस डी सर की वाइफ का उसमें कैरेक्टर प्ले किया था एज ए सत्यभामा। तो आप थोड़ा बताएं हमें श्री कृष्णा के बारे में। मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी आज जिसने भी कृष्णा पढ़ा है या समझा है या देखा है, वो जी। लोग कृष्णा को बहुत तह तक जान नहीं पाए। उनको सिर्फ ये अच्छा। पता था कि सत्यभामा एक कैरेक्टर हुआ है, लेकिन सत्यभामा की कहानी के पीछे बहुत सारे लोग नहीं जानते थे। तो मुझे जी। लगता है कि ये एक रहा श्री कृष्ण ने सत्यभामा को जाना, पहचाना और एक उससे प्यार किया, उस कैरेक्टर से प्यार किया। जी मैम। ये हो सकता है, वरना तो ज्यादातर एक आम जिंदगी में सत्यभामा को बहुत लोगों ने बहुत नजदीक से नहीं दिखाया गया है, क्योंकि जी। रुक्मणी और राधा तो उनकी बहुत करीबी बताए गए हैं, लेकिन सत्यभामा भी तो उनकी इतनी करीबी थी ना, ये कोई जानता नहीं तीन था। पटरानियों में से एक सत्यभामा, हाँ बिल्कुल, 3 पटरानियों में से एक सत्यभामा भी जी थी। मैम, आपका नेटवर्क स्लो है क्या? आपका मतलब आपका वीडियो रुक जा रहा है। आपके यहाँ से आपकी रुक रहा आवाज है मुझे आना कुछ? बंद हो गई है। अच्छा, आपकी मेरी आवाज तरफ से मुझे हो आ रहा है? रही है। अच्छा, हाँ जी। अभी अभी सही है मैम, अभी सही है। बिल्कुल।
तो मैम जैसे आप बता रहे थे सत्यभामा के लिए, तो आप कुछ मार्गदर्शन करेंगी, क्योंकि जो है अभी भी वैसा ही है या बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते, तो कुछ आप मार्गदर्शन करेंगी? नहीं, मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप हिस्ट्री जानना चाहते हैं और जी इन किरदारों के बारे में पूरी तरह से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जी तो जी आप मैम। इतिहास तो पढ़िए ही, बट इतिहास जी के साथ साथ पुराने पौराणिक सीरियल जो बने हैं, ये जी बहुत मेहनत से बने हैं। और जो मेहनत उस समय में लगती थी, वो मुझे नहीं लगता कि आज आप देख पाते हैं। और जो एक बिल्कुल। किरदार उस समय जो रम जाया करते थे, आपको एक एक जी कैरेक्टर ऐसा लगेगा कि हाँ, ये एक माइलस्टोन है। तो वो माइलस्टोन जी आज की तारीख में बनाना बहुत मुश्किल है। ये उस समय के जी मैम। मेकर्स ने जो बनाया है वो दोबारा नहीं बन सकता, चाहे वो रामायण हो, बिल्कुल महाभारत हो या श्री कृष्णा हो। बिल्कुल सही बात है मैम। जिस जिस प्रकार से पापा जी ने, रामानंद सागर जी ने जिस हिसाब से जो है इतना पढ़ के, इतना डिटेल में जा करके इन सीरियल्स को बनाया है, अब मुझे नहीं लगता कि लोग इतना पढ़ते होंगे या डायरेक्टर प्रोड्यूसर इतना ज्यादा ध्यान देते होंगे स्क्रिप्ट नहीं, लाइन। मैं बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी समझती हूँ इसको कि देखिए, लॉकडाउन में सब लोग घर पे थे, उन्होंने महाभारत भी जी फिर से देखा, उन्होंने श्री जी कृष्णा भी फिर से देखा, और भी जी जो एक पैथोलॉजिकल जो भी सीरियल आ रहे हैं लोगों ने देखे और जी उनको अप्रिशिएट जी किए। तो मैं जी मैम। चाहूंगी कि और एक वापस से शुरू हो, जहाँ पे हमारे एथिक्स वापस आए, लोगों का प्यार जी वापस आए, प्यार जी बरकरार रहे, लोगों में खुशियां आए और एक दूसरे का सम्मान करना सीखें लोग। तो ये बिल्कुल। बहुत अच्छा होगा। हालांकि आज बहुत टाइम थोड़ा चेंज हो गया है, लेकिन फिर भी हम्म। ये हमारे समाज को एक बनाने वाली चीजें हैं, ऐसा ये मुझे कम से लगता कम एक बैकबोन है, क्योंकि पापा जी ने जो बना के दे दिया वो आज की पीढ़ियों के लिए एक बैकबोन है कि वो अपनी है। सभ्यता संस्कृति को समझ सके। मैम जैसे अभी एक क्वेश्चन, एक कमेंट आया श्री कृष्णा ऑफिस, श्री कृष्णा फैन क्लब की तरफ से। वो जो है उनका कमेंट ये था कि मैम उस समय तो इंस्टा नहीं था, तो आपको कैसे अपनी फैन फॉलोइंग पता चलती थी? उस समय तो हमें पता ही नहीं चलता था, लेकिन जब मैं टीपू सुल्तान कर रही थी तो उस जमाने में एक बहुत अच्छा था कि जब टीपू सुल्तान और महाभारत आया करता था तो और कोई चैनल नहीं होता था। तो जब दूरदर्शन पे जी ये शो, तो सड़कें बिल्कुल खाली हो जाती थी। वो जो 1 घंटे का शो का टाइम होता था, उस समय सन्नाटा हो जाता था और सबके घर में टेलीविजन के सामने बहुत सारी भीड़ लगी होती थी। और वो महारानी मैसूर हो या सत्यभामा हो, उसको देखने जी के लिए लोग तरसते थे। ऐसा मुझे पता है। और उस समय पे खत लिखे जाते थे, जी तो मेरे पास बहुत सारी फैन मेल आती थी जिसमें बड़े अच्छे अच्छे विचार लोगों के पता चलते थे, बहुत जी सारे प्यार, हाँ, बहुत सारी। तो हालांकि कभी कभी तो ये लगता था कि अरे यार, ये क्या है, ये इतना सारा हम लोग कहाँ पढ़ने बैठेंगे, लेकिन उस टाइम पे वही दौर था और वो जी बहुत एक beautiful था कि आपके सामने है। आज मीडिया बहुत मजबूत है, तो हमें मीडिया पे सब पता लग जाता है कि जी और भी उससे ज्यादा एडवांस चीज है। जी। मैम जैसे जो है आपने बताया कि आज भी उससे ज्यादा एडवांस चीज है। मैम आज इंस्टा की देन है कि आज हम लाइव कर पा रहे हैं, सीधे हमारे फॉलोअर, सीधे आपके फैंस डायरेक्ट इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। आप इंस्टा को कैसे लेती हैं? आप इंस्टा को, आप कुछ कहना चाहते हैं इंस्टा के बारे में? क्योंकि सोशल मीडिया बेसिकली, इंस्टा ही नहीं, सोशल मीडिया। हाँ, सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा माध्यम है, अगर वो जी मैम। सही रूप से इस्तेमाल किया जाए तो बहुत जी इम्पोर्टेंट माध्यम। और इंस्टा के लिए भी मैं कहना चाहूंगी कि कभी कभी क्या होता है, कुछ फेक लोग जुड़ जाते हैं जिसकी वजह से जी प्रॉब्लम होती है। लेकिन जी कोई जी भी मीडिया, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे इंस्टा हो, चाहे ट्विटर हो, उन लोगों को, एक जो जेन्यून बंदे हैं उनको एक जी टैग जरूर देना चाहिए, ताकि जी जी लोग उसको सही रूप में फॉलो कर सके। वरना वो फेक समझ के फॉलो करते हैं, उसमें कभी कभी जी। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है और हम लोगों के लिए स्पेशली बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती एसडी सर का जो है कोई इंस्टा पे, मतलब कि इंस्टा पे शायद एक अकाउंट है, मैं भी, मुझे भी नहीं लगता कि वो रियल अकाउंट है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे फेक आईडी बना बना करके, और क्योंकि सर अभी एक्टिव नहीं है अपने श्री कृष्णा को लेकर के या फिर अपने इस चमक धमक में, तो उस चीज का लोग बहुत फायदा उठा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है फेक आईडीज है। तो और फेक चीजें मैं बना चाहती रहे हूँ, हैं। देखिए, आप लोगों का, जनता का हमको प्यार, हमारे व्यूवर्स का, हमारे फैन का, हमारे लिए तो प्यार ही तो सब कुछ है। वो जी मिलता है तो हमें खाना मिलता है। आप जी हैं तो हम हैं। तो आपके प्यार के बिना हम लोग रह नहीं सकते आपसे दूर। तो हमें बिल्कुल आपके नजदीक रहना है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे फैन हैं, वो सब जी लोग ना अच्छी
मैम तो आर्टिस्ट भी अच्छे रूप में आपके साथ हमेशा जुड़ेंगे और बिल्कुल कोऑपरेट बिल्कुल करेंगे। सही बात ऐसा है, ये इस चीज का मैं सपोर्ट करता हूँ। और मैम जो है, जैसे कि इस चीज को दीपक देवोकर सर ने कहा था बलराम का कैरेक्टर करने वाले श्री कृष्णा में। जैसे हमने स्टार्टिंग में क्या किया कि जैसे आपने ये बताया फेक आईडी, ये चीज प्रॉब्लम हमें भी लगी। तो हमने अपने हीरोज, जैसे हम जिनकी वर्चुअल पूजा करते हैं, जैसे आप सत्यभामा, जिनकी हम ऑनलाइन पूजा करते हैं, तो हम उनकी रियल आईडी ढूंढ ढूंढ करके हमने इंस्टा पे अपने आईडी पे पिनअप किया। तो उस चीज का जो है सर को बहुत पसंद था, दैट्स वाई वी गॉट द इंटरव्यू, वी गॉट द। बहुत अच्छा किया, बट ये काम इंस्टा को करना चाहिए था। जी, ये आपने सही बोला मैम। चाहिए था, ये जो प्लेटफॉर्म है इंस्टा को देना चाहिए था, आपको नहीं। बिल्कुल 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 आर्टिस्ट बिल्कुल की मैम। वैल्यू घट जाती है, तो वो समझ नहीं बिल्कुल पाते। मैम, और बिल्कुल सही तो बात है अपनी मैम। तरफ से वो बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, बट ये काम इंस्टा को करना चाहिए। कुछ कमियां हैं, कुछ हैं, सही हो जाएंगी समय के हिसाब से। समय के हिसाब हाँ से जी। चीजें ठीक हो जाएंगी। और मैम यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स थे, तो मैं एक कमेंट पढ़ता हूँ। एक कमेंट अभी ऊपर गया तो मेरे दिमाग में है। मैम एक किसी ने कमेंट किया था कि मैम आपने जो है सत्यभामा के कैरेक्टर को जीवंत कर दिया, और ऐसा किरदार कोई नहीं कर सकता था। अरे थैंक यू सो मच, ये तो आपका आशीर्वाद है, आपका प्यार है, मेरी कोशिश थी। मैम श्री कृष्णा में, जैसे आपने श्री कृष्णा में एक बहुत लंबा टाइम पीरियड जो है आपने श्री कृष्णा को दिया है, तो आप श्री कृष्णा के बारे में कुछ बताएं, कुछ ऑफ स्क्रीन, कुछ ऐसे जो हमें ना पता हो, कुछ ऑफ स्क्रीन सीन्स। ऑफ स्क्रीन सीन ये है कि देखिए, जैसे मैं उस समय उनकी प्रेम कहानियां कर रही थी और नूरजहां का किरदार कर रही थी उनके यहाँ जी पे। तो मुझे सत्यभामा के लिए उन्होंने अप्रोच किया। जी फिर सत्यभामा के बाद उनका ही मैंने एक शो किया था जय दुर्गा करके, उसमें भी जी टाइटल रोल दुर्गा का मैंने ही किया था, तो जी जी शायद आपने बिल्कुल देखा। बिल्कुल बिल्कुल मैम। ऑफ स्क्रीन की बात यह है कि अब काम करने के तरीके बहुत सारे बदल गए हैं, लेकिन बिल्कुल वो काम नहीं हो पाता है। हम लोग जो काम करते थे उस टाइम पे बहुत एक्टर्स में, टीम में हम्म। बहुत प्यार होता था और जी एक बिल्कुल। मेहनत होती थी, क्योंकि एक ही प्रोडक्शन होता था, लेकिन एक ही प्रोडक्शन में कुछ ही 2-3 लोग रिस्पॉन्सिबल होते थे, जिससे वो उसको आगे बढ़ा पाते थे या कम्युनिकेट कर पाते थे। लेकिन अब क्या है कि अब कोई भी शो बनता है या कोई भी फिल्म बनती है, तो उसमें काफी सारी आई मीन मेंबर जोड़ दिए जाते हैं क्रिएटिव के नाम पे, या जी बहुत सारे आई कैन से कि डिफरेंट डिफरेंट उस रूप में जोड़ दिए जाते हैं। तो वो थोड़ा सा उसमें एक प्रॉब्लम क्या होती है कि वो लोग इसका काम उस पे, उसका काम उस पे, उसका काम उस पे चलता रहता है। तो उसमें जी आर्टिस्ट बहुत सफर करता है, वो नहीं होना चाहिए। हालांकि चैनल भी बहुत सफर करता है और चैनल के प्रोड्यूसर भी बहुत हम्म। सफर, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस चीज में एक सुधार जी होना चाहिए। मैम, जैसे कि आपने श्री कृष्णा के साथ साथ महाभारत में भी बी आर चोपड़ा सर के साथ आपने 2 दशकों तक काम किया। तो सर मैम सॉरी, बी आर चोपड़ा सर। तो जैसे कि हमारा ये पेज एच डी सर और रामानंद कृत श्री कृष्णा के लिए समर्पित है। तो आप कुछ हमें बी आर चोपड़ा सर के बारे में या महाभारत के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि हमारे इस पेज पे लोग थोड़ा सा कम जानते हैं। तो थोड़ा आप हमारा मार्गदर्शन करें। महाभारत के बारे में तो मैं ये बताना चाहूंगी कि बी आर चोपड़ा साहब एक बहुत बड़ा ग्रुप था और वो जी बहुत बड़े लेजेंड डायरेक्टर थे। तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग उनके बारे में जी जानते होंगे बिल्कुल और आपने बिल्कुल बहुत कुछ बिल्कुल। पढ़ा, कुछ देखा होगा, उनकी बहुत सारी फिल्में भी देखी होंगी। लेकिन आज क्या है कि समय के साथ वो कहते हैं ना, परत दर परत चढ़ती जाती है। लेकिन जी मैम। उस ग्रुप की सबसे अच्छी बात क्या थी कि जो भी अगर उस ग्रुप से जुड़ गया और उनका हम्म। एक आपको सब अच्छा रहा, अगर आप एक फैमिली जी मेंबर की तरह जुड़ गए। हालांकि हम तो इन पापा जी के साथ भी फैमिली मेंबर की तरफ थे और उन पापा जी के साथ भी फैमिली मेंबर की तरह ही थे। अच्छा। तो वहाँ हमारा छोटा सा कुछ भी कोई इवेंट होता था तो हम लोग हमेशा जुड़े होते थे और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती थी। मतलब मैंने उनके साथ 20 साल काम किया है और 20 बिल्कुल साल के काम में मुझे कभी ये नहीं लगा कि अ,
मैं फैमिली से अलग हूँ। मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैं अकेली हूँ या मेरे साथ कोई नहीं है। जी मतलब उन लोगों का इतना अच्छा रहता था कि हम लोग अगर 3-3 शिफ्टें भी करते थे तो हमारा जी एडजस्टमेंट ऐसा होता था कि सपोज मैंने उनको 4 घंटे का टाइम दिया है, जी तो जी वो जी 4 घंटे में उस सीक्वेंस को फिनिश करके रवि जी हमेशा ये कहा करते थे, देखिए मैडम अभी 10 मिनट बाकी है, टाटा बाय बाय। 10 मिनट बाकी है, टाटा बाय बाय। तो ये बहुत अच्छा एक समय था, बहुत गोल्डन पीरियड हम लोगों ने देखा है। और वो गोल्डन पीरियड अब नहीं आ सकता। हमने जो समय देखा है, बिल्कुल सही बात है यूनिट मैम। बहुत होती थी और उनका केटरिंग वहीं पे होती थी, पूरी यूनिट की केटरिंग भी वहीं पे होती थी, उनका केटर वहीं पे होता था, तो हमें घर का बिल्कुल खाना मिलता था। हमको मिस नहीं करते थे हम लोग घर का खाना, बल्कि हम लोग किसी और की शूटिंग कर रहे होते थे तो हम जी। फोन करते थे, बॉस कहाँ हो? अच्छा मैं यही हूँ, आ जाओ लंच करते हैं साथ में। और हम लोग वहां जाते थे खाना खाने उनके साथ। वो बड़ा प्यार होता था, हम लोग क्रिकेट खेलते थे साथ में, बहुत मस्ती भी करते थे और काम भी पूरा करते थे, ऐसा नहीं था कि हम लोग काम जी नहीं करते। मैम, बहुत मजा। जैसे कि हाँ मैम जी। आपने जो है श्री कृष्णा में और महाभारत में ऐसे बहुत सारी सीरियल्स और बहुत सारी मूवीज आपने करी हैं। तो मैम ऐसा कोई कैरेक्टर जो आपके दिल के करीब हो, जो आपने निभाया और वो आपके दिल के करीब हो? देखिए एक सीरियल था औरत, बी आर चोपड़ा साहब का, जी वो मेरे दिल के बहुत करीब था। एक सीरियल था अजनबी जो डैनी साहब रोमेश शर्मा जी का था, आपने जी देखा होगा, कश्मीर पे बेस्ड था। वो बहुत पॉपुलर था और उसका जो कैरेक्टर था वो बहुत बिल्कुल मदर इंडिया टाइप था। वो मेरे दिल के बहुत करीब था क्योंकि उसमें बहुत सारे हम लोगों ने चैलेंजेस देखे हैं जी। और चैलेंजेस के साथ हमने उसको शूट किया था वहां पे बॉर्डर पे। वो बहुत मुश्किल था, लेकिन मैम जो आपने हम क्या लोगों ने सीरियल का नाम क्या बताया मैम आपने, क्योंकि वो कश्मीर की बात है। अजनबी, और अजनबी, अजनबी, अजय अजनबी। अजनबी औरत, औरत बहुत पॉपुलर था जिसमें मंदिरा बेदी भी थी, अच्छा आपको याद? हाँ, सुरेंद्र पाल थे मेरे साथ। ये कुछ सीरियल ऐसे हैं जो बहुत पॉपुलर थे, प्लस चंद्रकांता मेरा बहुत पॉपुलर था। चंद्रकांता, चंद्रकांता, हाँ जी मैंने चंद्रकांता देखा है मैंने। फिर एक इतिहास करके था, वो बहुत पॉपुलर था। ऐसे काफी सारे थे जो बहुत दिल के करीब थे। मैम मैं अभी एक यादें तो मैं कमेंट आया था हमारे। नहीं होंगी। हाँ जी। नहीं, आप क्या बोले थे मैम, बोलो। मैंने कहा यादें मैं अगर एक एक गिनाने बैठूंगी तो रात हो जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल उतना सही बात है, बिल्कुल सही मैम है। मैम इतनी बड़ी जर्नी, 30-35 साल की जर्नी 1 घंटे में तो, आधे घंटे में तो कवर कर ही नहीं जा सकती। बस उनके कुछ गोल्डन लम्हे की ओर उठाए जा सकते हैं। मैम अभी एक कमेंट हमारे पास आया था, श्री कृष्णा में मैम आपकी आवाज है, क्योंकि श्री कृष्णा में सत्यभामा का कैरेक्टर आपने किया, तो उसमें आपकी ओरिजिनल आवाज है या किसी की डब्ड है? नहीं मेरी है। तो जिसका सवाल था उसको वो जवाब मिल गया। मैम आपने इतनी सारी मूवीज की हैं, आप हमें कुछ मूवीज के बारे में बताना चाहेंगी? क्योंकि आपने बादशाह में आपका एक कैरेक्टर था, वो बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर। बादशाह मूवी मुझे तो लगता है सबने ही देखी होगी, इतनी पॉपुलर मूवी अच्छे सर के साथ। भी है, देखिए बादशाह है, अर्जुन पंडित है, जी फिर राजा की बारात है, मेहंदी है, जी होगी प्यार की, क्रोध है जिसमें सुनील शेट्टी की 5 बहनें हैं, जी। हमारा दिल आपके पास है, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, ऐसे यस मैम। बहुत सारे हैं। तो वो आप देखेंगे तो आपको नए नए किरदारों में अपने आप देख के याद आ जाएगी। मैम अक्षय सर के साथ आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा है, वो आपको कैसे लगते हैं अक्षय सर? नहीं बहुत अच्छे एक्टर हैं एंड ही इज अ वेरी नाइस पर्सन। तो अक्षय के साथ मुझे 3 फिल्में करने का मौका मिला, जी तराजू, तलाश, एक और है मैं उसका नाम भूल रही हूँ, आप लोगों ने देखी होगी शायद। तो सबके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अनिल कपूर, सुनील शेट्टी, शाहरुख खान, ये सब लोग बहुत अच्छे लोग थे। अभी आप देखिए आने वाले वक्त में क्या होता है और कैसा होता है। जब तक मेरे लिए प्रॉपर कोई रोल नहीं आएगा मैं आने वाली नहीं हूँ। अच्छा। मैम कोई ड्रीम रोल है जो आप करना चाहती हैं?
आर्टिस्ट हमेशा भूखा होता है, उसके सब रोल जी ड्रीम रोल होते हैं, वो कभी ये नहीं कहेगा कि नहीं मैं थक गया। आप अमित जी को देखिए ना, आज वो जी कितना कर बिल्कुल। चुके हैं, वो थकते नहीं है ना, वो यही कहते हैं अभी अभी कि अभी उनकी एक मूवी आई थी और इतना बेहतरीन कैरेक्टर की लोग पता भी ना पाए कि अमित सर हैं उसमें। हाँ जी। मैम जैसे जो है आपने बताया कि आर्टिस्ट हमेशा भूखा होता है, तो क्या मैम आपको कभी ऐसा लगा, कोई कोई ऐसी मूवी या कोई ऐसी सीरियल देख करके लगा हो कि यहाँ पे मुझे होना चाहिए था? ऐसा तो बहुत जगह लगा, ऐसी फिल्मों में भी बहुत जगह लगा, जी लेकिन अब सब कुछ मेरे सोचने से तो नहीं होता ना। कुछ कुछ ऊपर वाले के हाथ छोड़ देना चाहिए, जो जी मेरा है बिल्कुल वो सही मेरे बात है। पास है। हाँ, जितना है उतना आएगा, जितना नहीं है वो आकर के भी चला जाएगा, एक लाइन थी। तो मैम जो है मैं संतुष्ट हूँ, आई एम हैप्पी, क्योंकि मुझे बहुत दिया मालिक ने, जिसके लायक शायद मैं थी या नहीं थी मुझे नहीं पता, पर मुझे बहुत दिया। और आप सब लोग जानते हैं, आप लोगों का प्यार जो मिलता है मेरे लिए जी सबसे मैम। बड़ी दौलत। मैम जैसे जो है आपने बताया कि एक चीज ये जानी थी कि मैम जैसे जैसे जो है आपने इतनी सारी मूवीज की, इतने सारे जो है आपने सीरियल्स दिए, इतना इतना इतनी बड़ी जर्नी है, आपने जो है कई दशक देखे हैं, एक दो तीन। तो मैम जो है आप आने वाले जो न्यू कॉमर्स हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो डांसिंग में एक्टिंग में आना चाहते हैं लेकिन सपोर्ट नहीं मिल पाता, तो आप ऐसा कुछ कहना चाहेंगे पेरेंट्स, क्योंकि हमारे पेज को बहुत सारे पेरेंट्स भी फॉलो करते हैं? देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि आर्टिस्ट आर्टिस्ट होता है। अगर ऊपर जी वाले ने आपकी तस्वीर में ये फिल्म लाइन लिख के दी है तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा, लेकिन रोकने के बिल्कुल। बावजूद भी क्या होता है, आप में हुनर होना चाहिए, आप में वो टैलेंट होना चाहिए। अगर आप में वो टैलेंट है तो आपको कहीं ना कहीं से रास्ता मिल जाएगा। बस शॉर्टकट अपनाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि शॉर्टकट के चक्कर में कभी कभी आप उलझ जाते हैं। और कभी भी अगर आप आगे ना बढ़ पाए बाई चांस, तो जी डिप्रेस मत होइएगा, दूसरा कोई रास्ता ढूंढ लीजिएगा, ये सोच करके कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, मेरे को कुछ और भी करना है। बट डिप्रेस होके कोई गलत रास्ता मत चुनिएगा, यही कहना चाहूंगा। मैम जैसे कि आपने बताया कि आपका एचडी सर के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, नीतीश सर के हाँ साथ भी जी। बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। तो मैम श्री कृष्णा में एक पिंकी पारिक मैम थी, जिनका हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ उनसे, उनका लाइव करने उनके साथ लाइव करने के लिए। तो आप उनके साथ कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो है 3 पटरानियों में से एक पटरानी वो भी थी और उन्होंने कैरेक्टर बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्ले किया है। तो आप उनके बारे में कुछ बहुत बताना अच्छी चाहेंगी एक? है, और मेरी तो बहुत अच्छी दोस्त भी रही हैं, क्योंकि मैं जी उन्हें हमेशा दीदी कहती रहती हूँ। और जी। बस मेरा तो दारमदार उनके ही पास था ना, सत्यभामा तो उनके बिना कुछ थी ही नहीं। अच्छा मैम, ये तो मैम दिलीप सर बहुत अच्छा है, शी इज वेरी नाइस एंड शी इज वेरी कोऑपरेटिव। माय लॉट्स ये ऑफ ये लव टू दीदी। वो हमारे लाइव सेशन देखती हैं, और जो है अभी हमारा एक लाइव, मैं जो है प्रणाम करना चाहता हूँ, लाइव सेशन हमारा भी ज्वाइन किया था गिरीश सेठ सर ने, जिन्होंने रामायण में नल का कैरेक्टर किया है। तो सर आपको मेरा प्रणाम। और पिंकी पारिक मैम भी हमारा लाइव देखती रहती हैं, तो कुछ भी भरोसा नहीं वो कब आ जाएं और जो है देख करके खुश हो जाएं आपको दोबारा। और मैम जैसे जो है जैसे आपने इतने सारे कैरेक्टर किए हैं, इतने सारे सीरियल्स के एक साथ, कितने सीरियल्स में मतलब मर्ज हो जाते हैं, कितने सीरियल ऐसे होते हैं एक टाइम पे ही, जैसे आप बता रहे कभी यहाँ था कभी वहां था, तो क्या ऐसा कभी हुआ कि कुछ कैरेक्टर मिक्स हो गए हों, या ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती थी, ऐसा कुछ? कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ? कभी नहीं? आई एम एन इंटेलिजेंट पर्सन। ये तो है बिल्कुल मैम, ये तो है। और एक कलाकार को ऐसा होना भी चाहिए। लोगों को लगता है कि अगर आप कलाकार हैं तो आपके पास थोड़ा दिमाग कम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जो है पर्सन या मैम आपने बताया कि आप जो है कलाकार हैं, तो मैम मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बताता हूँ। जो है मैं पेंटिंग का स्टूडेंट हूँ, और मैं पेंटिंग्स करता हूँ। तो ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं मुझे भी, कि लगता है कि अच्छा पेंटिंग करते हो, तो ऐसे मुझे भी मिल जाते हैं। मैम जो है आप आप शहनवाज प्रधान सर, जिन्होंने नंद बाबा का कैरेक्टर किया था, आज वो जो है
नेटफ्लिक्स में मिर्जापुर जो सीरियल जो सीरीज है उसमें उनका बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है, तो आप उनके लिए कुछ कहना चाहेंगी? हमारा बहुत जल्द उनके साथ लाइव होने वाला है। मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी। वो जी अच्छे मैम। कलाकार हैं और अच्छा दे रहे हैं इंडस्ट्री को, आप सब लोगों को एक बड़ा एंटरटेनमेंट दे रहे हैं। तो मेरी सबको बहुत उनको भी और आप सबको भी बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं और ज्यादा समय आपको नहीं दे पाऊंगी आज, जी तो जी बिल्कुल मैम। से इजाजत चाहिए। और आप सब लोगों को मेरा बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच फॉर मैम मैं वॉचिंग मी। आपको, बिल्कुल मैम। थैंक यू। मैम मैं आपको अपनी तरफ से और अपने पूरे परिवार की तरफ से, जो हमारी 5,000 लोगों की फैमिली है फैन क्लब की तरफ से, एक बार आपको प्रणाम करता हूँ। और मैम अपना और अपनों का ख्याल रखें। और मैम जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्णा। थैंक यू। जय, टेक केयर मैम।